कहानी की शुरुआत एक सोफिया नाम की ब्लाइंड लड़की से होती है। ये एक ऑर्केस्ट्रा में पियानो बजाने की जॉब करती है। ऑर्केस्ट्रा वो जगह होती है जहां अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है। काम खत्म करके सोफिया घर के लिए निकली। रास्ते में वो अपनी बिल्डिंग के साथ वाले कैफे की घंटी बजाते हुए उसके अंदर गई। यहाँ न्यूज़ चल रही थी कि कैसे 10,000 से ऊपर लोगों को बोस्नियन वॉर में मार दिया गया और मिलियन लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। न्यूज़ में जोरान रेडिच नाम के आदमी को दिखाते हैं जो एक फॉर्मर सर्बियन वॉर क्रिमिनल रह चुका है, लेकिन अब ये दयालु इंसान बन गया है, मतलब चैरिटी वैरिटी करने लगा है। घर के अंदर जाते हुए सोफिया को अपनी पड़ोसी वीरा मिली। वीरा सोफिया के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती थी। सोफिया ने लड़की के परफ्यूम की तारीफ की और कहने लगी, मेरी स्मेल करने की ताकत बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली जब आँख काम नहीं कर रही तो नाक तो ज़्यादा काम करेगी। वीरा सोफिया से पूछती है कि तुम इवेंट में परफॉर्म करने के लिए कंफर्टेबल तो थी ना। सोफिया ने बताया, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके इलाज के लिए मुझे पैसे कमाने हैं, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पे पियानो बजा रही हूँ, मुझे बस पैसों से मतलब है। सोफिया ने वीरा से परफ्यूम का नाम पूछा पर लड़की ने उसे नाम नहीं बताया। दोनों अपने अपने घर आ गए। सोफिया पियानो बजाने लगी, तभी उसे सीढ़ियों से कुछ शोर की आवाज़ आई। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को सोते टाइम सोफिया को फिर से कुछ लड़ाइयों जैसी आवाज़ें वीरा की फ्लोर से आई, पर शी बी लाइक, आग लगे बस्ती में मुझे सोना है। लड़की सो गई। वो अपना सपना देख रही थी। उसे बचपन में किसी ने बचाने के लिए एक अलमारी में बंद कर दिया था। एकदम से उसकी आँख खुल गई। सीढ़ियों पर अब भी शोर मच रहा था। अगले दिन सोफिया अपने काम से घर वापस आ रही थी। सीढ़ी चढ़ते टाइम उसका पैर स्लिप हो गया। उसके हाथ में थोड़ी चोट लग गई। जमीन पर एक स्कार्फ पड़ा था। सोफिया उसे उठाकर सूंघने लगी। लड़की ने अपने मेल बॉक्स से एक गिलास का छोटा सा लिक्विड भरा सामान लिया। सोफिया फिर से स्कार्फ को सूंघने लगी। थोड़ी देर बाद वो बेसमेंट में कूड़ा फेंकने नीचे आई और लिफ्ट लेकर ऊपर जाने लगी। तभी वीरा एकदम से लिफ्ट में चढ़ गई। वीरा काफ़ी डरी हुई थी और एक लड़का उसका पीछा कर रहा था। सोफिया ने वीरा से पूछा, क्या तुम ठीक हो? वीरा ने बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। लिफ्ट से उतरने से पहले वीरा सोफिया के कान के पास आकर बोली, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। उसने सोफिया को परफ्यूम का नाम भी बताया, जो था लिक्विड गोल्ड। सोफिया अपने घर आ गई। उसने सीढ़ियों पर वीरा को किसी से लड़ते हुए सुना। फिर उसे तेज तेज हंसने की आवाज़ आने लगी। लेकिन अचानक वीरा बालकनी से नीचे गिर गई और मर गई। उसकी बॉडी रोड पर पड़ी थी। पुलिस यहाँ आ गई। उन्होंने सोफिया से भी कुछ सवाल जवाब किए। ऑस्कर माइल्स नाम के ऑफिसर ने उसके और वीरा की बॉन्डिंग के बारे में पूछा। सोफिया ने बताया कि उनकी ज़्यादा बात नहीं होती थी, ना वो उसे अच्छे से जानती थी। ऑफिसर ने सीढ़ियों के शोर के बारे में सवाल किया, पर लड़की ने बोला, मैंने कुछ नहीं सुना, यहाँ कोई शोर नहीं हुआ, और अगर हुआ भी होगा तो मैंने ईयरफोन लगा रखे थे। इसके बाद हम एक मार्क नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी बहन एलेक्स के साथ कार में बैठा था। ये वही लड़का था जो वीरा का पीछा कर रहा था। मार्क काफ़ी दुखी था। एलेक्स ने लड़के से यूएसबी ड्राइव मांगी जो शायद वीरा के पास थी, पर मार्क को वीरा के पास कोई पेन ड्राइव नहीं मिली। मार्क की बहन इस पे भड़क गई। उसने मार्क को दोबारा वीरा के घर जाके यूएसबी ड्राइव ढूंढने के लिए कहा। यहाँ हमें पता चलता है कि जोरान रेडिच ने ही मार्क और एलेक्स को वीरा को मारने के लिए भेजा था। असल में वीरा जोरान की बेटी है। मार्क ने एलेक्स को बताया कि एक लड़की ने उसे लिफ्ट में देख लिया था। एलेक्स ने लड़के को ऑर्डर दिया, जो भी रास्ते में आए उसे ख़त्म कर देना, हमें बस पेन ड्राइव से मतलब है। मुर्दा घर में वीरा की बॉडी को दिखाते हैं। डॉक्टर ने ऑफिसर माइल्स को बताया शायद वीरा ने खुद ही बालकनी से कूदकर अपनी जान ले ली, क्योंकि उसकी बॉडी पर लड़ाई या बचाव में किए गए कोई निशान नहीं थे। डॉक्टर ने ये भी बताया हाल ही में वीरा ने नोज सर्जरी कराई थी, बाल भी कलर कराए थे। अगर किसी को खुद को मारना ही हुआ तो वो इतनी मेहनत क्यों करेगा। सोफिया ऑर्केस्ट्रा में पियानो बजा रही थी, पर वीरा की मौत से वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से म्यूज़िक पर उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था। घर जाते टाइम सोफिया ने टीवी में न्यूज़ देखी। यहाँ उसे पता चला कि जोरान रेडिच वीरा का बाप है। उसे मुर्दा घर में उसकी बेटी की बॉडी दिखाने लाया गया, पर लोग उसके लिए बिल्कुल भी सिंपैथी फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि जोरान एक घटिया इंसान था। सोफिया शाम को घर आई। यहाँ मार्क गन लेकर पहले से उसके घर में घुसा हुआ था, पर जब मार्क को पता चला कि सोफिया एक ब्लाइंड लड़की है तो उसने गोली नहीं चलाई। वो जाके बाथरूम में छुप गया। सोफिया को बाथरूम से कुछ आवाज़ आई। सोफिया ने घर छान मारा, पर वहाँ कोई नहीं था।
लड़की ने गेट खुला देखा तो वो समझ गई कि जो भी आया था वो अब जा चुका है। इधर ऑफिसर माइल्स को डॉक्टर का कॉल आया। यहाँ उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि वीरा प्रेग्नेंट थी। माइल्स ने डॉक्टर से ये न्यूज़ सीक्रेट रखने के लिए कहा। शाम को जोरान ने अपनी बेटी के मरने के गम में एक शोक सभा ऑर्गेनाइज की। मार्क और एलेक्स भी यहाँ पर आ गए। दोनों भाई बहन यूएसबी ड्राइव की बातें कर रहे थे। मार्क को अभी तक ड्राइव कहीं नहीं मिली थी, पर एलेक्स उसे जोर दे रही थी कि अंधों की तरह मत ढूंढो, सही से ढूंढो। लड़के ने वीरा के घर से मिली कुछ अल्ट्रासाउंड फोटो एलेक्स को दिखाई, जिससे कंफर्म हो गया कि वीरा प्रेग्नेंट थी। एलेक्स ने अपने भाई से कहा, ज़्यादा मजनू मत बनो, काम पर ध्यान दो, क्या पता वो बच्चा किसी और का हो। सोफिया पार्टी में पियानो बजाने आ गई। जोरान ने अपनी बेटी को खोने पर एक दुख भरी स्पीच दी, जिसमें उसने कहा, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, वो इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। बाकी सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन चैरिटी नहीं रुकनी चाहिए, ताकि गरीब बच्चों और रिफ्यूजीज की मदद में कोई रुकावट ना आए। सोफिया पियानो पर सैड सी धुन बजा रही थी। तभी जोरान सोफिया के पास आकर पूछने लगा, तुम्हें इस धुन के बारे में कैसे पता? लड़की ने बताया, मुझे इसके बारे में वीरा ने बताया था। वीरा और मैं पड़ोसी थे। जोरान सोफिया की बात सुनकर उसे अंदर ऑफिस में ले गया। ये सब देखकर एलेक्स और मार्क काफी सरप्राइज हुए। जोरान ने सोफिया को शैंपेन ऑफर की। दोनों बातें करने लगे। बुढ़े ने अपनी बेटी को एक बड़ी मुसीबत बताया, पर सोफिया ने कहा कि वीरा मेरे साथ तो काफी अच्छी थी। तभी एलेक्स ऑफिस के अंदर आई और जोरान सोफिया को छोड़कर एलेक्स से बात करने लगा। इसी बीच सोफिया ने छोटी सी लिक्विड बोतल निकाल ली। ये जहर की बोतल थी। वो जोरान की शैंपेन में से डालने वाली थी, मगर अनफॉर्चुनेटली बोतल उसके हाथ से नीचे गिर गई। एलेक्स ने जोरान से कहा कि अपनी बेटी की मौत का लोगों के सामने थोड़ा दुख दिखाओ, यहाँ बैठकर ब्लाइंड लड़की को सीड्यूस मत करो। जोरान सोफिया के साथ आकर बैठ गया। लड़की ने पैर के नीचे जहर की बोतल छुपा ली थी। जोरान ने उसे बाहर चलने को कहा। फिर लड़की खड़ी हुई और जहर की बोतल तोड़ दी। उसने शैंपेन का गिलास भी नीचे गिरा दिया, जिससे जहर की बोतल के टुकड़े और गिलास के टुकड़े मिक्स हो गए, ताकि किसी को शक ना हो। आंख नहीं है पर दिमाग है। घर आते टाइम सोफिया ने नोटिस किया कोई उसका पीछा कर रहा है। ये मार्क था। सोफिया गली में मुड़ गई। वहाँ कुछ गुंडे उसे छेड़ने लगे, पर तभी मार्क ने सबकी चटनी बनाकर उन्हें भगा दिया। इसके बाद दोनों पास के कैफे में गए। मार्क ने सोफिया को अपने बारे में बताया कि वो अपनी बहन के लिए काम करता है। उसकी बहन एक सिक्योरिटी कंसल्टिंग फर्म चलाती है। सोफिया लास्ट वीक मरी अपनी पड़ोसी के बारे में उसे बताने लगी। सोफिया ने वीरा का स्कार्फ भी लड़के को दिखाया। सोफिया अभी भी स्कार्फ की महक से वीरा को याद करती रहती थी। मार्क ने सोफिया से पूछा कि उस रात क्या हुआ था, पर सोफिया ने बताया कि उसने हेडफोन्स लगा रखे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं पता। लड़की ने मार्क को गुंडों से बचाने के लिए थैंक्स बोला। अब वो कैफे से जाने लगी। तभी उसने बाहर खड़े म्यूजिशियन, जो उसका दोस्त भी था, उससे एक स्पेसिफिक म्यूजिक बजाने के लिए कहा जब भी मार्क इस कैफे के आसपास आए, ताकि लड़की को पता चल जाए कि मार्क यहाँ पर है। सुबह को सोफिया ने फिर एक बचपन का बुरा सपना देखा, जिसमें उसकी फैमिली को किसी ने मार के उनका घर जला दिया, पर एक आदमी ने उसे बचा लिया। सोफिया पियानो बजाते बजाते वीरा और उसकी आखिरी मुलाकात के बारे में सोचने लगी। जब वीरा उसके पास आई थी, उसने सोफिया की जेब में यूएसबी ड्राइव डाली थी। ये वही ड्राइव है जिसे मार्क ढूंढ रहा है। तभी सोफिया के घर ऑफिसर माइल्स आया। उसने कहा वो यहाँ उसके पियानो की आवाज़ सुन के आया। उसने सोफिया से पूछा कि तुम्हें इंसिडेंट वाली रात से रिलेटेड कुछ याद आया? लड़की ने ना में जवाब दिया। ऑफिसर ने जाने से पहले सोफिया को वीरा की प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी। इससे सोफिया हैरान हो गई। माइल्स के जाने के बाद सोफिया एक नील नाम के आदमी से मिलने आ गई। ये लड़की का एडॉप्टिव फादर है। नील ने सोफिया से अंडरकवर होने के लिए कहा, क्योंकि ऑफिसर माइल्स एक होशियार आदमी है। वो वीरा केस को जल्दी सॉल्व कर लेगा और सोफिया की असली पहचान सामने आ जाएगी। सोफिया ने कहीं भी जाने से साफ मना कर दिया। उसे पहले जोरान से अपना बदला लेना था। दरअसल जोरान की वजह से सोफिया की फैमिली बोस्नियन वॉर में मर गई थी। हादसे वाली रात नील ने सोफिया को बचा लिया। तब से वही इसका फादर और गार्जियन है। सोफिया ने यूएसबी ड्राइव को गिलास के अंदर रखकर नील को दे दी और कहा इसे संभाल के रखना, इसमें कुछ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी जोरान ने अपनी ही बेटी को मरवा दिया।
सोफिया ने ड्राइव का पासवर्ड लिक्विड गोल्ड ट्राई करने के लिए कहा। मार्क दूर से सोफिया और नील पर नजर रखे हुए था। सोफिया के घर जाते टाइम उसे कुछ गुंडे उठाकर वैन में ले गए। गुंडों ने लड़की को बहुत मारा और उससे पेन ड्राइव के बारे में पूछा, पर लड़की ने कुछ नहीं बताया। गुंडे उसे मारते रहे, तभी वैन पर मार्क ने हमला कर दिया। उसने सारे गुंडों को धोया और सोफिया को बचा लिया। मार्क ने लड़की से पेन ड्राइव मांगी, पर लड़की ने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता तुम किस पेन ड्राइव की बात कर रहे हो। मार्क जानता था कि सोफिया झूठ बोल रही है, क्योंकि उसने सोफिया को नील से बोस्नियन लैंग्वेज में बात करते हुए सुन लिया था। मार्क ने उसे ये भी कहा, तुम वॉर क्राइम्स के लिए जोरान से बदला लेना चाहती हो, ये बात मैं जानता हूँ। पर लड़की ने उसकी किसी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। रास्ते में मार्क पर एक गुंडे ने अटैक कर दिया, पर मार्क ने चाकू बंदे के पेट में घुसा दिया और वहां से भाग गया। तभी पुलिस सोफिया की मदद करने सीन पर आ गई। इसके बाद सोफिया हॉस्पिटल बेड पर होती है। नील उससे मिलने आया। उसने सोफिया को यूएसबी ड्राइव ये कहते हुए वापस कर दी कि मेरी तबीयत अब बहुत ख़राब रहती है, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जीऊँगा। बुढ़े ने यह भी कहा कि लिक्विड गोल्ड पासवर्ड सही था। इस ड्राइव में जोरान के सारे राज हैं जो उसे बर्बाद करने के लिए काफ़ी होंगे। जोरान की बेटी ने उसे धोखा दिया था। वीरा ने जोरान की कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रशियंस को दे दी थी। इस काम में वो अकेली नहीं थी, एक बंदा और उसकी मदद कर रहा था। दोनों ने बात करने के लिए अपने नकली नाम सेरेब्रो और ज़लातो रखे हुए थे। ज़लातो का मतलब बोस्नियन भाषा में है गोल्ड। वो गोल्ड वीरा ही थी। अब उन्हें सेरेब्रो को ढूंढना था। इसका मतलब बोस्नियन में सिल्वर होता है। बुढ़ा सारी बात बताकर वहां से चला गया। सोफिया भी हॉस्पिटल से निकल गई। जब लड़की घर आई तो उसने देखा उसकी फैमिली फोटो किसी ने गायब कर दी। तभी उसे सैड म्यूजिक सुनाई दिया। ये वही म्यूजिक था जो उसके दोस्त ने कैफे के बाहर तब बजाया था जब मार्क उसके साथ था। लड़की को पता चल गया कि मार्क नीचे कैफे में है। उसने अपने दोस्त को ऊपर बुलाकर वीरा का स्कार्फ दिया। लड़का नीचे गया, उसने स्कार्फ मार्क को दिया और बोला, जाओ, तुम्हें सोफिया ने ऊपर बुलाया है। यहाँ सोफिया ने उसे अपने बचपन के बारे में बताना शुरू किया। उसकी एक बहन थी जिसे उसका बाप पट्टी बांधकर पियानो बजाने के लिए मजबूर करता था, ताकि दोनों बहनें अच्छे से पियानो बजा सके और दोनों बहनें इक्वल रह सके। मतलब ये ब्लाइंड है तो इसकी बहन भी फील कर सके कि ब्लाइंड होना कैसा होता है। लड़की मार्क के पास आ गई और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। दोनों ने फिर रोमांस किया। इसके बाद सोफिया ने लड़के के सामने एक्सेप्ट किया कि वो बोस्निया से है। उसके पेरेंट्स जोरान को बहुत अच्छे से जानते थे। वो लोग पड़ोसी हुआ करते थे। पर एक मनूस दिन सर्बियन मिलिट्री ने उसकी फैमिली को मार डाला। जोरान उस टाइम कमांडर था। उसी के ऑर्डर्स पर मिलिट्री ने उसकी फैमिली पर अटैक किया था। वो अकेली थी जिसे नील ने जैसे तैसे करके बचा लिया। फिर लड़की ने वीरा की बात करना शुरू किया। उसने मार्क से कहा कि मैंने उस रात सीढ़ियों से सारी आवाज़ सुनी थी। अब बताओ, तुम्हें यहाँ वीरा को मारने के लिए किसने भेजा था? मार्क ने अपनी बहन एलेक्स का नाम लिया, पर मार्क ने वीरा को नहीं मारा था। उनकी बहसबाजी के चलते वीरा बालकनी से एकदम से कूद गई। अब सोफिया एलेक्स से अकेले मिलना चाहती थी। अगले दिन दोनों महिलाएं फेस टू फेस एक आर्ट गैलरी में मिली। सोफिया ने एलेक्स को पेन ड्राइव दे दी। एलेक्स ने भी सोफिया की फैमिली फ़ोटो दे दी। ऑब्वियसली दोनों ने पहले से ही कॉपी करके रखी हुई थी। सोफिया ने एलेक्स से कहा, मुझे पता है तुम वीरा के साथ जोरान को धोखा दे रही थी। तुम उसकी पार्टनर हो। तुम्हारा नाम एलेक्जेंडर गॉर्डन है, मतलब एजी, जिसका पीरियोडिक टेबल में मतलब होता है सिल्वर, यानी कि सेरेब्रो। इतना सुन के अब एलेक्स को डर लगने लगा। उसने सोफिया से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सोफिया ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया, मुझे कल वीरा के फ्यूनरल पर जोरान से अकेले मिलना है। फ्यूनरल के दिन एलेक्स ने सोफिया को धोखा दिया। उसने जोरान को सोफिया की फैमिली फोटो दिखा दी। अब जोरान को सब पता चल चुका था। फ्यूनरल के बाद जोरान सोफिया को अपनी कार में बैठा कर ले गया। बुढ़े ने कहा, यहाँ सब उसे मारना चाहते हैं, पर वो अपनी पास्ट की चीज़ों को नहीं बदल सकता। जो भी उसने पास्ट में किया वो सब उसकी मजबूरी थी। तभी सोफिया ने जोरान पर चाकू से अटैक कर दिया, पर आदमी ने उसे आसानी से रोक लिया। जोरान ने सोफिया को एक कहानी सुनाई। वॉर के दौरान उसने एक गांव में एक महिला का रेप किया था, पर महिला ने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ टाइम बाद वो फिर से महिला के साथ सोने गया, पर उस टाइम महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका बाप वही है। दोस्तों, सोफिया जोरान की बेटी थी।
सोफिया ये सुन के फ्रीज हो गई। जोरान ने उस पर हमला कर दिया। तभी कुछ प्रोटेस्टर्स जोरान की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। लड़की भीड़ के सहारे वहां से निकल गई। लड़की ने जोरान को बताया कि कोई सेरेब्रो नाम का इंसान तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। सोफिया गाड़ी से निकलकर भाग गई। उसने नील को कॉल किया, मगर उसे न्यूज़ मिली कि वो पिछली रात ही मर गया है। ये सुन के अब सोफिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी कॉल पे उसे पता लगा कि नील ने उसका इस कंट्री से भागने का पूरा इंतजाम कर दिया है। इधर एलेक्स और जोरान साथ में मजे कर रहे थे। जोरान आज रात सोफिया को मारने वाला था। जोरान ने एलेक्स से कुछ पेपर पर साइन कराया। लड़की ने जल्दबाजी में अपने असली एजी के साइन कर दिए। जोरान समझ गया कि सोफिया सच बोल रही थी। एलेक्स अब मार्क से मिली और उसे बताया कि जोरान को उसका सच अब पता चल चुका है। वो कभी भी एलेक्स का गेम बजा देगा। मार्क ने बड़ी शांति से एलेक्स को एयरपोर्ट जाने के लिए कहा। एलेक्स ने उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर मार्क ने मना कर दिया। उसे सोफिया को बचाने जाना था। मार्क वीरा और अपने बच्चे को मारने के लिए शर्मिंदा था और वो उसके मर्डर का जिम्मेदार अपनी बहन एलेक्स को मानता था। वो उसे एयरपोर्ट छोड़कर निकल गया। रास्ते में उस पे कुछ बंदों ने गोलियां चला दी। इधर जोरान सोफिया के घर आ गया और बोला, ये कितनी अजीब बात थी कि मेरी दोनों बेटियां सेम बिल्डिंग में रहकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रही थी और मुझे खबर तक नहीं हुई। बिना टाइम वेस्ट किए हुए जोरान ने सोफिया पर अटैक कर दिया। मार्क भी बिल्डिंग में आ गया था, लेकिन एक गुंडे ने उसे ऊपर जाने से रोका। दोनों की लड़ाई हुई, पर मार्क ने गुंडे को मार दिया और ऊपर आ गया। यहाँ जोरान ने सोफिया की गर्दन दबा रखी थी, पर मार्क ने उस पर अटैक कर दिया। दोनों की हाथापाई में जोरान खिड़की से नीचे गिरकर मर गया। सोफिया मार्क पर चिल्लाने लगी कि उसे खुद अपने हाथों से जोरान को मारना था। मार्क को भी अब चोट लग गई थी। सोफिया ने जल्दी से उसके घाव को कपड़े से दबाया। यहाँ मार्क और हमें पता चलता है कि सोफिया अंधी नहीं थी, वो बस अंधे होने की एक्टिंग कर रही थी। यहाँ से हम फ्लैशबैक में चलते हैं। लड़की की जो बहन अंधी थी वो अटैक में मर गई थी, जिसका नाम सोफिया था। लड़की ने अपनी बहन की आइडेंटिटी चुराई और अंधी सोफिया खुद बन गई ताकि जोरान से आसानी से अपना बदला ले सके। बैक टू प्रेजेंट, मार्क ने जोरान के मर्डर का ब्लेम अपने ऊपर लेने की बात कही। अबे भाई, तूने ही उसे मारा है, पुलिस उसे वैसे ही पकड़ने वाली थी। अब लड़की ने मार्क की आंखों पर वीरा का स्कार्फ बांध दिया और घर से चली गई। पुलिस क्राइम सीन पर आई। ऑफिसर माइल्स ने सोफिया को घर से जाते हुए देख लिया था, पर उसने लड़की को नहीं रोका। आखिर में हम देखते हैं कि सोफिया जाते जाते अपनी फैमिली के साथ बिताए अच्छे पलों को याद कर रही थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।